गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी लोगों का दोस्त। आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूँ, हर आदमी का, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, खुशहाली की जिंदगी जीना चाहता है। वो हमेशा खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, हमेशा जोश जुनून से भरा रहना चाहता है। आज मैं वही विषय आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे साथियों, आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं नमन करता हूं। आज मैं आपसे ऐसे विषय बात करने आया जो हर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है कि खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना। आप सोचिए, जब कोई इंसान अमीर बन जाता है तो वह क्या कहता है? काश मैं चैन से खुश रह पाऊं। जब कोई बीमार होता है तो उसकी दुआ क्या होती है? भगवान मुझे फिर से स्वस्थ कर दो, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। यानी हमारी हर दौड़, हर मेहनत, हर इच्छा आखिरकार खुशी के लिए ही होती है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान खुशी ढूंढ कहाँ रहा है? इंसान खुशी ढूंढ कहाँ रहा है? वह मिलती कहाँ है? ये दोनों बातें अक्सर अलग अलग होती हैं। ये ढूंढ कहीं और रहा, खुशी कहीं और है। तो इंसान दुखी क्यों होता, पहले इसको समझते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि इंसान दुखी क्यों रहता है। पहले सबसे पहला कारण कंपैरिजन, तुलना करता है। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पापा मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास छोटी सी बाइक है और मेरे दोस्त के पास बड़ी गाड़ी है। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा जरा खिड़की से बाहर देखो, वो आदमी पैदल जा रहा है। अगर वही सोच ले कि काश उसके पास बाइक होती तो क्या वो जा पाता? यानी हमारी तुलना कभी खत्म नहीं होती है, कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। जो आपके पास है उसी में आपको जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। में खुश रहने की कला सीखनी है और अपने को आगे प्रोग्रेसिव मोड में रखना है। सेकंड है कारण है, दूसरा कारण है कि अपेक्षाएं, मतलब एक्सपेक्टेशंस। हमेशा दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमारे हिसाब से चलें, लेकिन जब वे हमारी उम्मीद पूरी नहीं करते तो दुख पैदा होता है। कोई किसी के हिसाब नहीं चलता, हर इंसान अपने हिसाब से चलता है। जब आप उम्मीदें रखोगे, उम्मीदें टूटेगी तो आपको दुख का कारण बनेगा। तीसरा कारण होता है भूत भविष्य। कुछ लोग अतीत की गलतियों से के अंदर उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं। काश ऐसा किया होता, काश वैसा किया होता, और जो अभी करने का समय वो भी चला जाता है। कुछ लोग भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, अगर कल ऐसा हो गया तो, कल ऐसा हो गया तो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, इस चक्कर में वर्तमान यानी जो असली खुशी हाथ से निकल जाती है। कुछ आज और कुछ कल के चक्कर में जो हम क्या करते हैं, कल कैसा होगा, कल क्या हुआ था, तो दोनों ही कल है, होने वाला भी बीता हुआ। तो आज जो आपके हाथ में उसको गंवा देते हैं। इसलिए हमेशा भूत भविष्य को छोड़ो, वर्तमान में जियो। ये तीसरा कारण हो गया दुखी रहने का। और चौथा कारण है बाहरी चीज़ों पर डिपेंडता, निर्भरता। हम सोचते हैं जब पैसा आएगा तब खुश हो जाऊंगा, जब शादी होगी तब खुश हो जाऊंगा, जब ये मिलेगा तब खुश हो जाऊंगा, जब वो मिलेगा तब खुश हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे तब खुशी हो जाऊंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा तब खुशी हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब खुशी हो जाऊंगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, खुशी कोई गंतव्य नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लाइफ है। खुशी आपका जीवन जीने का एक तरीका है। मेरे दोस्तों भाइयों, अब खुश रहना है, उसके लिए हमें 7 गोल्डन प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। आज उसको एक एक करके समझेंगे। पहला गोल्डन रूल है वर्तमान में जीना, प्रेजेंट में जीना, कि प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री, टुडे इज ए गिफ्ट। गिफ्ट को स्वीकार करोगे, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, उसका उपहार है। और फिर उपहार आपको बहुत बड़ा जबरदस्त ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्करा कर कहा, क्योंकि मैं आज में जीता हूँ, न बीते कल में उलझता हूँ, न आने वाले कल की चिंता करता हूँ। दोस्तों, खुशी का पहला सूत्र यही है, हर दिन हर पल को पूरी तरह जीना, हर हाल में, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए। मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा, हर हाल में वर्तमान में जीना सीखो। और दूसरा गोल्डन रूल है आभार, ग्रेटिट्यूड। सोचिए, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, परिवार है, सांसें हैं, लेकिन हम इनकी कीमत नहीं समझते हैं। अगर हर सुबह उठ करके हम तीन बातों के लिए आभार माने तो हमारी सोच बदल जाएगी। याद रखिए, आभार ही असली आधार है, आभार ही असली आधार है जीवन का। और
तीसरा गोल्डन रूल है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। एक बार दो लोग जेल की कोठरी बैठे थे, एक खिड़की से बाहर देख रहा था, बोला सिर्फ कीचड़ दिख रहा है। दूसरा बोला अरे ऊपर देखो चमकते तारे दिख रहे हैं। परिस्थितियां वही थीं लेकिन नजरिया अलग था। खुशी उसी को मिलेगी जो हर स्थिति में रोशनी खोज ले। खुशी उसी को मिलती है जो हर परिस्थिति, हर सिचुएशन, हर हालात में अपने जीवन में जोश रखता है, प्रकाश रखता है, उजाला रखता है। और फोर्थ गोल्डन रूल है रिश्तों की अहमियत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 75 साल का रिसर्च कहता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुश रखने वाली चीज़ ना पैसा है, ना शोहरत है, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। परिवार के साथ वक्त बिताइए, दोस्तों को समय दीजिए, अपनों को गले लगाइए, ये खुशी का असली खजाना है। और फिफ्थ गोल्डन रूल है सेवा और योगदान। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो तभी असली आनंद मिलता है। याद रखिए, जब किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, जब किसी को दुख बांटते हैं, तब हम भी अंदर से हल्के और प्रसन्न हो जाते हैं। और सिक्स्थ गोल्डन रूल है स्वास्थ्य और अनुशासन। एक बूढ़े आदमी ने कहा था, बीमार शरीर में खुश आत्मा नहीं रह सकती। इसलिए सुबह की सैर, थोड़ा व्यायाम, अच्छी नींद, संतुलित भोजन, ये सब न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न रखते हैं। और 7 गोल्डन रूल है आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान। ध्यान, प्रार्थना, योग, सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठकर खुद से जुड़ना, यह हमें भीतर की शांति देता है। जब मन भीतर से शांत होता है और तभी बाहर की खुशी टिकाऊ होती है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें अभी से शुरुआत करनी है। चलिए एक छोटी सी एक प्रैक्टिस करते हैं। पहला अभ्यास क्या है? आंखें बंद करिए और उन 3 चीज़ों को याद कीजिए जिसके लिए आप आभारी हैं। 3 चीज़ों के लिए आभारी। आपका खुशहाल परिवार है, आप स्वस्थ हैं, आप के चारों तरफ का वातावरण बहुत खुशहाल है, आपका अपना घर है, आपको नौकरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप खुश रह सकते हैं। 3 चीज़ों के बारे में सोचिए, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपका परिवार है, आपकी नौकरी है, आप अपने घर में खुशहाल हैं। ये 3 आभार जरूर प्रैक्टिस करिए। दूसरा अभ्यास करें, गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे। 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे सभी को करना है। जो भी वीडियो सुन रहे हैं, गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे और स्माइल के साथ सांस छोड़ेंगे। स्माइल के साथ सांस लेंगे। इसको अभ्यास करिए। और तीसरा अभ्यास है संकल्प लें, अपने आप से कमिटमेंट करें, वादा करें। सब लोग मेरे साथ जोर से बोलेंगे, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं दूसरों को भी खुश करूँगा। मैं खुश हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ कि मैं हैप्पी हूँ। आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड। मैं दूसरों को भी खुश करूँगा। यही मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ, मैं अपने आप से वादा करता हूँ, अपने आप से मैं कमिटमेंट करता हूँ। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज हमने जाना है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है। अगर हम वर्तमान में जिए, आभार मानें, सकारात्मक रहें, रिश्तों को संभालें और सेवा करें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहें, तो कोई भी हमें दुखी नहीं कर सकता। याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इसे खोजने की जरूरत नहीं, बस जीने की जरूरत है। धन्यवाद। आप अगर ऐसा करेंगे तो 100% गारंटेड आपको सफलता मिलेगी। गारंटेड आप खुश रहेंगे, गारंटेड खुश रहेंगे। मेरे साथियों, आज से अभी से अपने जीवन में खुशियों को आने दीजिए। दरवाजा मत बंद करिए, खुलकर जीना। हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। खुश रहेंगे तभी तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग वेलनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं और जीवन को ज़बरदस्त बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप कंट्रीब्यूटर बनिए और देखिए आपके जीवन में एक ज़बरदस्त बहार आएगी। अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है, यकीन मानिए गम कहीं आसपास है। हमने सब कुछ समझ लिया, सब जान लिया। तो आज से अभी से फैसला लीजिए, बस अभी नहीं तो कभी नहीं। हमेशा खुश रहना, खुश रहो, खुश रहो खुश रहो